Hello everyone, welcome to the history class and we'll read today the chapter Nationalism in India part 5 and in which we'll read the topics towards civil disobedience part 2, the Salt March and the civil disobedience movement, right? And how participants saw the movement, okay? So let's start with today's टॉपिक। सॉल्ट मार्च के बारे में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से सॉल्ट मार्च जो था ये स्टार्ट हुआ था और किस तरह से एक अल्टीमेटम जो था वो लॉर्ड इरविन को दे दिया गया जो वायसराय थे, राइट। और फिर हमने ये देखा कि सॉल्ट मार्च जो था, क्योंकि इरविन ने नेगोशिएट करने से बिल्कुल भी उसे अनविलिंग कर दिया, तो सॉल्ट मार्च जो है ये स्टार्ट कर दिया गया। और किस तरह से हमने देखा कि रूल्स जो हैं ये तोड़े गए और हमने लास्ट टाइम ये भी पढ़ा था कि किस तरह से डिफरेंस होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, राइट। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से ये सॉल्ट मार्च की वजह से इन्होंने CDM सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब सरकार जो थी, इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो घबरा गई, एक तरह से वरी हो गई और उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, अरेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया, राइट। लाइक अब देख रहे हो वायलेंट क्लैशेस जो थे बहुत जगह होने लगे। फिर अब्दुल गाफर खान, ठीक है, अब्दुल गाफर खान जो गांधी जी के साथी थे, आप देख रहे हैं पिक्चर में यहाँ पे, ठीक है, इनको जो है अरेस्ट कर दिया गया, राइट। इनको अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930s में, राइट। अब जब इनको अरेस्ट किया गया तो क्राउड इतनी एंग्री थी, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर, राइट। और हम देख रहे हैं वहाँ पे उन्होंने फेस करना शुरू कर दिया आर्मर्ड कार्स को और पुलिस फायरिंग को, ठीक है। आई हैव शोन हियर द पिक्चर ऑफ आर्मर्ड कार्स, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे मारे जाते हैं और एक महीने बाद जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं शोलापुर में, राइट, दे अटैक्ड ऑन पुलिस पोस्ट। तो ये पुलिस पोस्ट पे अटैक कर देते हैं, म्यूनिसिपल बिल्डिंग पे अटैक कर देते हैं, राइट, एंड लॉ कोर्ट्स पे, ठीक है, लॉ कोर्ट्स पे अटैक कर देते हैं, ओके, एंड रेलवे स्टेशंस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। हर उस चीज़ पे अटैक करना शुरू कर देते हैं जो भी ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज कर रही थी, जो भी ब्रिटिश रूल का प्रतीक थी, राइट। तो फ्राइटन गवर्नमेंट जो थी, अब सरकार इतनी डर गई थी, ब्रिटिश सरकार जो थी वो इतनी डर गई थी कि वो इसका जो रिस्पॉन्ड है वो ब्रूटल रेप्रेशन से लेने लगी, अपने बहुत ही क्रूल वे से जो है उनको करने लगी, रेप्रेस करने लगी, दबाने लगी। जो कुछ भी कहीं भी इस तरह के विरोध होते थे तो उनको दबाने लगी। तो पीसफुल सत्याग्रहीज जो थे उनको अटैक किया जाता, विमेन और चिल्ड्रन, ठीक है ना, उनको भी मारा जाता एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, ठीक है ना, 1 लाख लोग जो हैं वो अरेस्ट हो गए, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में, राइट, महात्मा गांधी, क्योंकि हमने ये देखा, हम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ कहीं भी वायलेंस हो जाता था तो महात्मा गांधी क्या करते थे, उस मूवमेंट को बंद कर देते थे। तो जब इतना कुछ हो रहा था, आप देखो जो भी ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे स्ट्रक्चर, सब पे लोग जो थे हमला कर रहे थे और फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव हो रही थी। तो इस तरह से हमने देखा कि सत्याग्रही को मारा जा रहा था, अटैक किया जा रहा था, विमेन को, बच्चों को भी मारा जा रहा था, कितने लोग जो थे अरेस्ट हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरह से वायलेंट फैल गया था। तो महात्मा गांधी ने इसको फिर डिसाइड किया कि इस मूवमेंट को बंद किया जाए और एक पैक्ट के ज़रिए, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, इसके ज़रिए ऑन 5 मार्च 1931, राइट। तो ये एक समझौता हुआ, पैक्ट हुआ गांधी इरविन के बीच में
5 मार्च 1931 में, राइट। तो यहाँ पे गांधी जी जो थे वो मान गए, कंसेंट हो गए कि वो अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, अब वो मान गए कि वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। ये होना था लंदन में, राइट। और गवर्नमेंट जो थी वो अग्री होगी कि चलो हमने जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना रखे हैं उनको हम रिलीज़ कर देंगे, क्लियर। सो गवर्नमेंट जो थी अग्री हो गई, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो मान गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। तो हम ये देख रहे हैं इन दिसंबर 1931 में, राइट, गांधी जी जो थे वो लंदन गए कॉन्फ्रेंस के लिए, पर नेगोशिएशन जो थी वो टूट गई, क्योंकि उनके हिसाब से कुछ बात नहीं हो रही थी, नेगोशिएशन ब्रोक डाउन होगी और वो डिसअपॉइंटेड जो है वापस आ गए, ठीक है ना। गांधी जी जो थे वो यहाँ पे देखिए नेगोशिएशन हो रही है, उनकी बात मानी नहीं गई और वो डिसअपॉइंटेड जो थे वापस आ गए निराश होके। और जब वो भारत में आते हैं वो क्या देखते हैं कि सरकार जो है उसने क्या किया, उसने एक नया साइकिल जो था रेप्रेशन का स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। यहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे पुलिस क्रैक डाउन ऑन सत्याग्रही 1930s का एक पिक्चर है, ओके। तो सरकार ने एक नया साइकिल शुरू कर दिया था रेप्रेशन का, ये जो क्रांतियाँ हो रही थी इनको दबाने का एक नया साइकिल शुरू कर दिया, राइट। यहाँ पे देखिए अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया गया और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया, राइट। दे बोथ आर द पिक्चर ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड अब्दुल गफ्फार खान, इन दोनों को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट को, कांग्रेस पार्टी को इलीगल घोषित कर दिया गया, ओके। और मेजर्स जो थे इस तरह से कदम उठाए गए और हम देख रहे हैं कि जिससे इम्पोज ऐसे किए गए कि जो ये लोग हैं ये मीटिंग ना कर सकें, डेमोन्स्ट्रेशन ना कर सकें और बाइकआउट्स ना कर सकें, राइट। इस तरह से कदम उठाए गए, इस तरह से स्टेप लिए गए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा इनकी एप्रीहेंशंस थी, आशंकाएं थी। महात्मा गांधी ने अब क्या किया, सिविल डिसओबीडियंस जो है मूवमेंट दोबारा शुरू किया। पहले उन्होंने वायलेंट होने पे उसे हटा दिया था, अब इन्होंने दोबारा शुरू किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 1 साल के टाइम पे हम देख रहे हैं मूवमेंट जो है ये चला, लेकिन 1934 में इसका जो मोमेंटम था ये ख़त्म हो गया। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से लोगों ने CDM में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया, राइट। तो अभी हम वही नेक्स्ट टॉपिक में देखने जा रहे हैं, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, राइट। जो पार्टिसिपेंट्स थे इन्होंने इस मूवमेंट को कैसे लिया, ओके। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन कंट्री साइड में, राइट। कंट्री साइड यू वेरी वेल नो अबाउट द विलेज एरिया। तो यहाँ पे देखिए रिच पेजेंट कम्युनिटीज़ थी, ठीक है ना, जिसको जैसे हो गया आपका पाटीदार ऑफ गुजरात, ठीक है ना, पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पाटीदार ऑफ गुजरात थे और जाट ऑफ उत्तर प्रदेश थे ये एक्टिव थे मूवमेंट में, राइट। क्यों थे, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या था, कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर हुआ करते थे और उनको बड़ा नुकसान सहना पड़ा था क्योंकि ट्रेड डिप्रेशन हुआ था और वहाँ पे उनकी कीमतें जो थी वो गिरनी शुरू हो गई थी, ठीक है। और इनकी कैश इनकम जो थी वो डिसअपीयर हो गई और इस तरह से उन्हें लगा कि अब वो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है, ठीक है, उसको दे नहीं पाएंगे, उसको पे नहीं कर पाएंगे और उन्होंने क्या करना शुरू किया, रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, और टू रिड्यूस द रेवेन्यू। उन्होंने कहा कि जो ये रेवेन्यू है उसको क्या कहते हैं रिड्यूस कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने मना कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, इट लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। तो मीन्स टू से कि इससे चारों तरफ रिसेंटमेंट हो गया, एक तरह से लोग जो थे सेटिस्फाई नहीं हुए उनकी गवर्नमेंट के स्टेप से। तो ये जो रिच पेजेंट्स थे दे बिकेम एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ CDM। तो उन्होंने जो है ये बहुत इन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा लिया, उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज की, राइट।
और एट द टाइम फोर्सिंग रिलेक्टेंट मेंबर, जो नहीं भी आना चाहते थे उनको भी फोर्स किया कि बाइकॉट प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करें। उनके लिए स्वराज के लिए फ़ाइट का मतलब था हाई रेवेन्यूज़ के लिए स्ट्रगल करना, राइट। तो उनके लिए यही मतलब था, स्वराज के लिए फ़ाइट मतलब क्या है, हाई रेवेन्यूज़ के लिए स्ट्रगल करना। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड, उनको बहुत ज़्यादा निराशा हुई जब हम देख रहे हैं कि जो महात्मा गांधी थे लंदन से लौट के आए थे डिसअपॉइंटेड, और उन्होंने देखा वायलेंट हो रखा है, वायलेंस हो रखी है, तो उन्होंने मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं इनको कि इन्होंने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि इनके जो हाई रेवेन्यू है, ठीक है, उनके लिए स्ट्रगल है, स्वराज की फ़ाइट जो है। तो जब इन्होंने देखा कि मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया है 1931 में और इनके रेवेन्यू रेट्स को रिवाइज भी नहीं किया गया, तो जब दोबारा मूवमेंट स्टार्ट हुई 1932 में, तो बहुत से इस तरह से हम इन लोगों ने पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। ओके, तो ये तो थी बात कंट्री साइड में जो पट्टीदार्स होते थे या जाट होते थे, राइट। नाउ कम्स टू द पोरर पेजेंट्री, राइट। अब जो गरीब किसान थे, अब उनकी बारी हम देखते हैं, ठीक है ना। बेचारे गरीब किसान जो होते थे उनका एक्चुअल में लोअरिंग द रेवेन्यू डिमांड से कोई इंटरेस्ट नहीं था, राइट। बहुत सारे जो होते थे ये स्मॉल टेनेंट्स होते थे, ठीक है ना, पट्टे की ज़मीन पे रहते थे, किराया देते थे, कल्टीवेट करते थे लैंड को, ठीक है, और उनको लैंडलॉर्ड को रेंट देना पड़ता था। अब जैसे डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन बहुत लंबा चला और उनकी जो कैश इनकम थी ये ड्विंडल हो गई, ये धीरे धीरे उनकी कैश इनकम कम होती गई। तो अब जो स्मॉल टेनेंट्स थे ना, इनको बड़ा मुश्किल लगा अपने जो रेंट है उनको पे करना। अब वो क्या चाहते थे कि उनका जो रेंट है, जो उन्होंने रेंट नहीं दिया है, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड जो है उसको माफ़ कर दे, ओके, रेमिट कर दे। तो उन्होंने इस तरह से बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट जो थे उनको ज्वाइन किया, और जो कि अक्सर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट द्वारा लेड किए जाते थे। ओके, अब उनका क्या था, मेनली जो रेजिंग इशू, अब जो कांग्रेस थी, ठीक है ना, उस टाइम कांग्रेस इनके साथ सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पुअर पेजेंट ने नो रेंट के हिसाब से यहाँ पे पार्टिसिपेशन दी थी। अब कांग्रेस जो थी ये चाहती थी, ये नहीं चाहती थी कि नो रेंट कैंपेन जो है ज़्यादातर हिस्सों में ये इनको मतलब इनका साथ दे, क्योंकि रिच पेजेंट और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट हो जाएंगे फिर ये। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रिलेशनशिप थी बिटवीन पुअर पेजेंट और कांग्रेस, ठीक है ना, तो ये इनडेफिनिट ही रही। ओके, ये दो हमने पार्टिसिपेंट्स पढ़ लिए। नेक्स्ट इज़ बिजनेस क्लासेस, राइट। अब बिजनेस क्लासेस की बात करते हैं तो वो किस तरह से रिलेट हुए सीडीएम में, राइट। सीडीएम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वहाँ से कैसे रिलेट किए। ओके, हम देख रहे हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, इंडियन मर्चेंट का एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको बहुत इसमें फ़ायदा हुआ था और वो पावरफुल बन गए थे, राइट। तो अब उन्हें क्या था कि अपना बिजनेस बढ़ाना है। अब वो अपना जो है बिजनेस बढ़ाना चाहते थे, कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस। तो उन्होंने अब क्या रिएक्ट करना अगेंस्ट शुरू कर दिया कॉलोनियल पॉलिसी के, ठीक है, जो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करती थी, उनको रोकती थी, राइट। अब देखिए उन्होंने उसके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया। अब वो क्या चाहते थे, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड, ठीक है, क्योंकि जो फॉरेन गुड्स था, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन चाहते थे, और साथ में वो चाहते थे रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वो रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो से भी प्रोटेक्शन चाहते थे। क्यों, इससे क्या था कि उनका जो इम्पोर्ट है वो डिस्करेज हो रहा था, इसलिए वो इस तरह की प्रोटेक्शन चाहते थे, राइट। अब अपने जो उनका बिजनेस इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बनाया, द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920s में, राइट।
इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस IICC, ठीक है, इन्होंने बनाया 1920s में। और साथ में इन्होंने बनाया फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं फिक्की, राइट। ये कब बनाया? 1927 में, राइट। हम बिजनेस क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड दीज आर फिक्की, राइट। सो दीज आर लेड बाय पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, राइट। तो ये जो हैं ये बनाए गए प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, जो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड JD बिरला। हियर यू कैन सी in the picture Purushottam Das Thakur Das, okay, and here JD Birla, okay। So the industrialist attacked colonial control over, इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अटैक किया कॉलोनियल कंट्रोल पे, जो कॉलोनीज थी उनके कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। एंड उन्होंने सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, जब ये पहले शुरू हुआ। पार्टिसिपेंट बनाइए इसका, राइट। और वो क्या करते थे? वो फाइनेंशियल असिस्टेंट देते थे, ठीक है ना, पैसों की सहायता करते थे। एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। और जो बाहर से आती थी चीज़ें उनको लेने से मना करते थे, उनको बेचने से मना करते थे। बिजनेस क्लास के पीपल थे तो, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो उन्होंने CDM को यही सोचा कि उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है, फॉरेन गुड के इंपोर्ट्स पे। और जो ये एक्सचेंज रेशो होता रहता है रुपीस स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो, इसकी प्रोटेक्शन, इनसे प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट। इसीलिए इन्होंने बढ़ चढ़ कर CDM में हिस्सा लिया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और फाइनेंशियल असिस्ट भी किया, ओके। तो ज़्यादातर बिजनेसमैन हम देख रहे हैं कि वो क्यों आते थे स्वराज, उन्होंने स्वराज क्यों उन्होंने ज्वाइन किया, वो क्या सोचते थे? स्वराज जो है ऐसा टाइम है जब कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन जो है बिजनेस में ये नहीं रहेगी, ठीक है। जो अंग्रेज़ी सरकार की जो रेस्ट्रिक्शन है, पाबंदियां हैं, ये नहीं रहेगी। और उनका ट्रेड और इंडस्ट्री जो है ये बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के फ्लोरिश करेगा, ठीक है। तो वो ये सोचते थे। बट जब फेलियर हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, जब गांधी जी जब गए थे लंदन और वो फेलियर हो गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो बिजनेस ग्रुप जो थे अब इतने ज़्यादा उनमें उत्साह नहीं था CDM को ज्वाइन करने का, ओके। अब वो क्या थे, वो उनको लगता था कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो हैं ये उसका डर था, और वो डरे भी हुए थे, ठीक है ना। एक तो मिलिटेंट एक्टिविटी का उन्हें डर था, और साथ में वो क्या इतने लंबे समय से, ठीक है ना, उनके जो बिज़नेस का एक तरह से डिस्ट्रप्शन चल रहा था, उनका बिज़नेस ख़त्म हो रहा था, तो इससे भी वो डरे हुए थे, राइट। और साथ ही साथ में क्या था, वो देख रहे थे कि जो कांग्रेस में युवा मेंबर्स थे, यंगर मेंबर्स थे, उन पे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था सोशलिज़म का, राइट। सोशलिज़म जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है, राइट, कि सबको इक्वल जो है हिस्सा मिले, ठीक है ना। जो कुछ भी रिसोर्सेज में जो कुछ बेनिफिट होता है तो ये सबको इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो ये यही देख रहे थे कि जो कांग्रेस के यंगर मेंबर्स हैं इनमें इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा है सोशलिज़म के बीच में, ठीक है ना, सोशलिज़म के हिसाब से। तो इस तरह से इनका सारा जो इंटरेस्ट था CDM को ज्वाइन करने का ये नहीं रहा, ओके। तो ये तो बात थी इंडस्ट्रियल बिजनेस क्लास की, ठीक है। अब बारी आती है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की। जो वर्किंग क्लास के थे वो क्या थे, वर्किंग क्लास की बात करते हैं कि इन्होंने ना पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, लार्ज नंबर में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। सिर्फ नागपुर रीजन के लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, नागपुर रीजन के वर्किंग क्लास पीपल थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, राइट। और हम देख रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हमने अभी पीछे पढ़ा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये कांग्रेस के ज़्यादा नज़दीक थे, राइट। तो वर्कर्स जो थे ये दूर रहते थे, ओके। लेकिन हम देखते हैं कुछ वर्कर्स जो थे उन्होंने CDM में पार्टिसिपेट किया, कुछ वर्कर्स ने CDM में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अडॉप्ट किया आइडियाज़ ऑफ गांधी जी के जो भी प्रोग्राम थे, ठीक है। जस्ट लाइक प्रोग्राम में क्या आता था, बाइकॉट करना फॉरेन गुड्स को, ठीक है। तो उन्होंने इसको इस तरीके से लिया एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट, ठीक है, अगेंस्ट लो वेजेस,
ठीक है, उनके जो लो वेजेस हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने हिस्सा लिया एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस के लिए उन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। ओके, सो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे स्ट्राइक्स होती थी बाय रेल वर्कर्स इन 1930s में एंड डॉक वर्कर्स इन 1932s में, राइट। तो हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक हुई, यू कैन से स्ट्राइक इन रेलवेज वर्कर्स, राइट, एंड हियर डॉक वर्कर्स, ठीक है ना। तो मतलब रेल और शिप में आप देख रहे हो स्ट्राइक हो रही है इनके वर्कर्स की। एंड इसमें देख रहे हैं हम कि छोटा मतलब ये 1930s में 1000 ऑफ वर्कर्स छोटा नागपुर टिन जो हमारे पास टिन माइंस थे उन्होंने गांधी कैप पहनी हुई थी एंड पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट रैलीज में, बाइकॉट किया कैंपेन को, ठीक है। जो मतलब और बट कांग्रेस जो थे ये रिलेक्टेंट थे, ठीक है। कांग्रेस जो थी ये हमेशा रिलेक्टेंट रही। क्यों रही रिलेक्टेंट, वो अनिच्छुक क्यों थी, वो इसलिए थी वर्कर्स को अपने प्रोग्राम जो स्ट्रगल का प्रोग्राम है उसमें हिस्सा देने के लिए। उसे लगता था कि इस तरह से अगर वो वर्कर को इंक्लूड करेगी तो इस तरह से वो इंडस्ट्रियलिस्ट से दूर चले जाएंगे और इस तरह से एंटी इम्पीरियल फोर्स जो है ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है कांग्रेस ने इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास को दूर ही रखा। ओके, नेक्स्ट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। ओके, तो पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन हम देखें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विमेन का क्या रोल था यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो जब देख रहे हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, इसमें लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था विमेन का। ओके, तो ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च, जब गांधी जी की सॉल्ट मार्च हुई तो 1000 ऑफ वुमेन जो थी ये केम आउट ऑफ देयर हाउसेस टू लिसन टू हिम, ठीक है। उनको सुनने के लिए घर से बाहर आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट किया, मार्चेस, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर, राइट। सो दिस पिक्चर शोज विमेन जॉइन नेशनलिस्ट प्रोसेशन, ठीक है। जो जुलूस निकलते थे वहाँ पे विमेन भी ज्वाइन करती थी। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट बहुत सारी विमेन जो थी फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपने घर से बाहर निकली, पब्लिक एरिया में आई, राइट। तो इसमें आप देख रहे हैं अमंगस्ट मार्चर्स आप ओल्ड वुमेन को भी देख सकते हैं, मदर्स को भी देख सकते हैं बच्चों के साथ उनके गोदी में, राइट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं विमेन का लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्यों आते थे वो, प्रोटेस्ट करते थे, मार्चेस को सॉल्ट बनाने के लिए आई, ठीक है ना। और पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिक्वर शॉप्स, ठीक है ना। तो वहाँ पे पिकेट धरना देने के लिए। ओके, तो बहुत सी जो विमेन थी वो जेल भी गई। और हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी विमेन होती थी इसमें, अक्सर अर्बन एरियाज़ में होती थी, हाई कास्ट फैमिलीज से बिलोंग करती विमेन होती थी, ठीक है ना। और रूरल एरिया में होती थी जो कि रिच पेजेंट हाउस होल्ड से आती थी, ठीक है, अमीर घराने से ही आती थी। जो विमेन यहाँ पे मार्च करते हुए दिखाई गई हैं, ठीक है ना, ये अमीर घराने से ही आती थी। So moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as sacred duty of women, right? तो वो जो है गांधी जी की कॉल पे नेशन की सर्विस के लिए आती थी कि सेक्रेड ड्यूटी है वुमेन की, राइट। दिस इंक्रीज्ड पब्लिक रोल, हम देख रहे हैं कि उनका पब्लिक में रोल था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रेडिकल चेंज जो था इन वुमेन की पोजीशंस में आ गया था, ऐसा कुछ नहीं था। गांधी जी क्या मानते थे, गांधी जी का विमेन के प्रति क्या नज़रिया था, यहाँ देखें, ही वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन। वो क्या मानते थे कि जो वुमेन की ड्यूटी है वो होनी चाहिए लुक आफ्टर होम, घर चलाना, एंड हर्थ, ठीक है ना, चूल्हा चौका जो है वो संभालना, ठीक है। आई थिंक हियर महात्मा गांधी जो थे ये हिटलर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। अगर आपने लास्ट क्लास में हिटलर का चैप्टर देखा होगा तो वहाँ पे हिटलर की जो थिंकिंग थी, ठीक है ना, वही यहाँ पे देखिए। गांधी जी जो थे वो कन्विंस थे किससे कि जो वुमेन का काम है वो घर चलाना या चूल्हा चौका संभालना होना चाहिए और बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो थी ये गांधी का जो उस टाइम महात्मा गांधी का मानना था, ठीक है। और देख रहे हैं हम बहुत लंबे समय तक कांग्रेस जो था ये
रिलक्टेंट था, ठीक है ना, बहुत मतलब ये रिलक्टेंट था किस लिए कि विमेन जो थी किसी पोजीशन में अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी की पोजीशन को होल्ड करें, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो हम ये देख रहे हैं विमेन को सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रेजेंस की फॉर्म में ही रखा जाता था, राइट। सो this is all about your today's class, and I hope you must have understood it. Okay, thank you.